हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो सेवेंथ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। स्टूडेंट जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है वो अपने उसी हिसाब से चैप्टर को देखेंगे। सो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट होते कौन से हैं। सो आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बेसिक ही नहीं समझ पाओगे तो आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ कलर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। जब हम कोई भी अगर वायर यूज करते हैं, जब आप कोई भी वायर यूज करते हो तो आपको पता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उस वायर के अंदर क्या करेगा, उसको हीट अप करेगा। क्या करेगा, हीट अप करेगा। उसी हीट अप की वजह से क्या होता है, उसके अंदर करंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचता है। ठीक है, सो समझ आ गया हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जब कोई भी करंट पास होता है किसके थ्रू, वायर के थ्रू, सो वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। When an electric current pass through a wire, the wire get heated up. So this is known as the heating effect of a electric current. The heat that is produced in the wire depend upon the following factor. किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके चलती है, द मटेरियल ऑफ द वायर, कि वायर कैसी है, कॉपर की है, मेटल की है, किस चीज की है, मेटेरियल क्या यूज किया गया है। मेटल के ऊपर भी उसकी हीट डिपेंड करके चलती है। लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी। वीकनेस, थिकनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करेगी कि वायर पतली है या मोटी है। ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं ये इफेक्ट डाल के चलते हैं उसकी हीटिंग पावर कितनी है, ज्यादा हीट अप करेगी या वो कम हीट अप करेगी। गॉट इट। सो मैनी एप्लियंसेस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट सच एज, कैसे करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, स्टोव हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, हेयर ड्राई। ये सारे के सारे क्या होता है, हीटिंग। आपने देखा होगा जब आप इनको यूज करते हो थोड़े टाइम के बाद ये हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। अब हीटर का आपको पता है, कोई भी चीज आप बनाते हो, चाय वगैरह बनाते हो, खाना यहाँ पर बना सकते हो बाय हीटिंग। ऐसे ही जो रूम हीटर होता है उससे पूरे रूम में हमारे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आयरन क्या करती है, आयरन के अंदर आपको पता है जब वो हीट प्रोड्यूस होगी तभी तो जो हमारा कपड़ा है उसको वो सीधा कर पाएगी। जो इलेक्ट्रिक केटल होते हैं उसमें हम चाय वगैरह, दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं, किस वजह से, हीटिंग की वजह से। गॉट इट। सो नेक्स्ट है, जितने भी ये एप्लियंस होती है, एलिमेंट कह सकते हैं, जो क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं जब उस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, उस टाइम पर क्या करते हैं, ये हाई अमाउंट ऑफ हीट। सो हाउएवर द अमाउंट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस। आप उसमें हीटिंग पावर ज्यादा और कम भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर स्विच होता है ना, स्विच से आप ज्यादा, आपको ज्यादा हीटिंग की जरूरत है या कम हीटिंग की जरूरत है। ओके, सो दिस इज सो बिकॉज दे कंटेन अ कोयल ऑफ वायर। कोयल बने होते हैं देखो इस टाइप के, ऐसे, ये वाले जो एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग होते हैं, ऐसे ये कोयल बनी होती हैं जो हीटिंग को प्रोड्यूस करती हैं, जो जिनमें से हीटिंग पास होती है बाय करंट। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं इस कोयल को, एलिमेंट। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय सच एप्लियंस, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, लेंथ ऑफ वायर आर यूज इन द डैम। आपको कितनी हीटिंग की जरूरत है, जितनी हीटिंग की आपको जरूरत है उसी हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, एप्लियंसेस होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। सो वायरस कैन ब्रेक डाउन एंड मेल्ट एज दे गोट हीटेड। आपने देखा होगा अगर ज्यादा हीटिंग दे दे उनको तो वायर क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, टूट जाती है।
ठीक है। फिर जिस वजह से क्या होता है, करंट लगने का खतरा रहता है। सो किस वजह से होती है सारी की सारी चीजें, जब ओवर हीट हो जाती है वो चीजें, ठीक है, हीटिंग पावर ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। देन हमारे से पूछा गया नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन बल्ब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किस तरीके से किसी भी बल्ब में लाइट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा कि जो बल्ब है आपके पास, आप हर किसी के घर पे होगा बल्ब, आजकल ये ट्यूब एलईडी ट्यूब आ गई है, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके का बल्ब ही होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है उसमें कोयल होती है, कोयल वायर होते हैं, जैसे ये वाले, इसमें ये ऐसे ऐसे करके ये क्या होती है, कोयल वायर होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होती है जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, इन कोयल में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, देखो यहां से क्या आएगी, इन कोयल में से इलेक्ट्रिसिटी आएगी इनसे। जो इलेक्ट्रिसिटी अब आई है वो क्या करेगी, उसको हीट करेगी, ज्यादा हीट करेगी। अगर हीट करेगी तो उस रिजल्ट से क्या होगा, जो फिलामेंट है वो ग्लो करेगा। फिलामेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्लो करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, बल्ब के अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज अ कोइल्ड वायर get hot when electricity is passed through it. This make the filament glow and as a result light is produced from the bulb. इसी का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि उस बल्ब में से लाइट निकलती है, दिखती है, आपको प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्लियर, लाइट कैसे दिखती है। देन उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हर किसी के घर में होता है। फ्यूज ओवर अगर लाइटिंग वगैरह आ जाती है, ज्यादा पावर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, भाग के फटाफट से फ्यूज निकाल के आते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है कि हमारे घर में पूरे में वो करंट को पास करता है। अगर इसको निकाल देते हैं तो करंट पास नहीं होता, जितने भी हमारे घर में वायरिंग है उन सब में। ओके, समझ आ गया। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस, एक क्या होता है, ये डिवाइस होता है दैट इज यूज टू प्रिवेंट द, किसके लिए यूज करते हैं, टू प्रिवेंट द डैमेज। क्या डैमेज होता है, डैमेज से बचने के लिए। अगर कोई भी ओवर एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है या कम मात्रा में आ जाता है या कोई भी इलेक्ट्रिक वायर करंट हो जाती है, तो ये अपने आप ही डाउन हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है। किससे बचाता है, ये डैमेज से बचाता है। दैट कैन बी कोज बाय एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, किसके अकॉर्डिंग, हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अ वायर बिकम हॉट, वायर क्या होती है, गर्म हो जाती है। एंड करंट इज पास थ्रू इट, उसके अंदर से क्या होता है, करंट पास होता है। हाउएवर इफ एन एक्सेस ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर इट कैन मेल्ट और ब्रोक। भाई अगर ज्यादा मात्रा में करंट इस वायर में से भेज दिया जाए, जो ये वाली वायर है, या इसके अंदर जो ये वाली वायर है, ठीक है, ये आपने वोल्टेज वगैरह में देखे होंगे, टीवी वगैरह में देखे होंगे, हर जो इलेक्ट्रिक एप्लायंस होता है उन सब में छोटे छोटे आपको फ्यूज देखने को मिलते हैं। सो क्या करते हैं, अगर एक्सेस मात्रा में हीटिंग आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी करंट हट जाएगा, ठीक है। सो अ इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ वायर विच इज मेड अप ऑफ अ मेटल, किससे बनी होती है, या तो मेटल से बनी होगी, एन अलॉय या अलॉय से, विच हैज ए लो मेल्टिंग पावर पॉइंट, जिसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एज अ रिजल्ट द वायर ब्रेक डाउन इजीली, जो इजीली टूट जाती है। एज हाई करंट पास थ्रू इट, उसके अंदर से अगर ज्यादा करंट आए तो। एज द रिजल्ट द as the wire break, the circuit of the fuse open and hence can the current pass through it. अगर वायर टूट जाए तो क्या होगा, फ्यूज ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, तो उसमें के अंदर से क्या होगा, नो, कोई भी करंट पास नहीं होगा। दिस कैन प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट, किससे बचाती है, शॉर्ट सर्किट से। फॉर फायर ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक करंट, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है उस टाइम पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो ये फ्यूज उससे बचा लेता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूजेस आर यूज फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड सम आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर हाउसेज
एज ऑल। भाई अलग अलग करंट ये देखने के लिए डिपेंडेंस पे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके हिसाब से घर के लिए या ऑफिस के लिए किसी फैक्ट्री वगैरह के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाए जाते हैं। अब उनके अंदर जो ये मेटल होता है या अलॉय होता है, उनकी मेल्टिंग पावर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं वो। ठीक है, क्लियर है? सो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है और इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, किस तरीके से किसी भी बल्ब में फिलामेंट जो हम कह सकते हैं कि ग्लो जो बल्ब ऑन होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो थोड़ा सा टॉपिक बचता है इस चैप्टर का स्टूडेंट, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा टॉपिक नहीं बचता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक बचता है इसका, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, शेयर करने में बहुत ही आप कमी रखते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you very much, student. Bye bye and take care.